नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में 50 रुपए प्रति किलोग्राम पिरूल खरीदने का प्रस्ताव तैयार, सीएम धामी ने की घोषणा। उत्तराखंड में पिरूल खरीद के दाम बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसमें पिरूल खरीदने की कीमत 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से निश्चित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद ही ये प्रस्ताव तैयार हुआ है। अब केवल सरकार की मुहर लगने का इंतजार है, जिसके बाद स्थानीय लोग पिरूल से प्रतिदिन 2500 से 3000 रुपए कमा सकते हैं। दरअसल राज्य में हर साल सैकड़ों हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आ जाता है। इससे वन क्षेत्र के साथ साथ आसपास के इलाकों में जनहानि का खतरा बना रहता है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने दाम बढ़ाकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा पिरूल उठाने के लिए प्रेरित किया है। वहीं वन विभाग द्वारा इस योजना की सराहना की गई है। उनका मानना है कि पिरूल के दाम 50 रुपए प्रति किलोग्राम हुए तो बड़ी संख्या में लोग इस योजना से जुड़ेंगे। कांवड़ यात्रियों के गोमुख जाने पर रोक, ट्रैकिंग पर भी बैन, डीएम ने जारी किए निर्देश। उत्तराखंड में 4 दिन से रुक रुक कर हो रही वर्षा ने पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नालों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इसे देखते हुए उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने कांवड़ यात्रियों और ट्रैकिंग के लिए गोमुख जाने पर रोक लगा दी है। गोमुख क्षेत्र में गदेरे पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल बहने से 36 कांवड़ यात्री 24 घंटे तक फंसे रहे। इन्हें शुक्रवार शाम एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया, जबकि गुरुवार को चिड़बासा के पास गदेरे के उफान में बहे दिल्ली निवासी 2 कांवड़ यात्रियों का पता नहीं चल पाया है। पीएम किसान मानधन योजना खुद के नाम जमीन नहीं, कैसे मिलेगा पेंशन योजना का लाभ? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के सामने खाता खनौती में खेती की जमीन खुद के नाम न होने की समस्या आड़े आ रही है। किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन लाभ देने के लिए संचालित इस योजना में 4 साल के भीतर मात्र 2100 किसानों का पंजीकरण हुआ है। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि है वो 50% अंशदान देकर पेंशन का लाभ लेने के पात्र है। लेकिन उत्तराखंड में इस आयु वर्ग के किसानों के पास खुद के नाम कृषि जमीन नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन माता पिता के नाम दर्ज है और ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या कम है, जबकि प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या 9 लाख से अधिक है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की राह हो गया आसान, हाई पावर कमेटी ने सड़क चौड़ीकरण योजना को दी हरी झंडी। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम पहुंचने की राह और आसान होगी। केदारनाथ धाम मार्ग के अगस्त्य मुनि से फाटा तक और यमुनोत्री मार्ग पर पाली घाट से जानकी चट्टी मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने अनुमति प्रदान कर दी है। वर्तमान में दोनों स्थानों पर मार्ग सिंगल लेन है, जो डबल लेन हो सकेगा, जिससे यातायात और सुगम हो सकेगा। चारधाम यात्रा मार्ग को बीते सालों में बेहतर किया गया है, लेकिन केदारनाथ धाम में अगस्त्य मुनि से फाटा कुंड बाईपास तक 13 किलोमीटर सड़क सिंगल लेन है। इसके कारण कई बार वाहनों का आवागमन प्रभावित होता रहा है। जुलाई सत्र में प्रवेश के लिए अब एक और मौका, इस तारीख तक कर सकेंगे पंजीकरण। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 सत्र में प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। छात्र अंतिम तिथि तक विभिन्न ऑनलाइन एवं ODL कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली तिथि 15 जुलाई थी। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी ने बताया कि विवि ने जुलाई 2024 सत्र से कई नए रोजगार परख कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें कई मेरिट आधारित कार्यक्रम भी है। मेरिट आधारित कार्यक्रमों में वे पाठ्यक्रम आते हैं जिनमें सीटों की संख्या निर्धारित है।
नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र से ई विधानसभा शुरू करने की तैयारी। इस माह पूरे होंगे सिविल कार्य। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना के तहत नवंबर दिसंबर माह में होने वाले शीतकालीन सत्र से ई विधानसभा शुरू करने की तैयारी है। देहरादून विधानसभा भवन में ई विधानसभा के लिए मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य चल रहे हैं। इसी माह तक सिविल कार्य पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद IT सिस्टम और IT सिस्टम का काम किया जाएगा। सभी विधायकों और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों को सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय अभी सभी राज्यों की विधानसभाओं को ई विधानसभा में परिवर्तित करने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना शुरू की है। बारिश के बाद उफान पर आई मालन नदी, फिर बहा पुल का डायवर्जन वैकल्पिक मार्ग, फंसे रहे वाहन। मालन नदी के उफनाने से एक बार फिर मालन पुल डायवर्जन वैकल्पिक मार्ग बह गया। बुधवार सुबह से नदी के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। हल्के वाहनों को मवाकोट कण्वा श्रम संपर्क मार्ग से भेजा गया। इस मार्ग पर भी इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण के कारण कई स्थानों पर जाम लगता रहा। डायवर्जन मार्ग के बहने से सिडकुल के जशोधरपुर और सिगड्डी औद्योगिक क्षेत्र के वाहनों का आवागमन ठप रहा। देर शाम को वैकल्पिक मार्ग पर अस्थायी रूप से दुरुस्त कर सिडकुल के वाहनों के आवाजाही लायक बना दिया गया है। बीती 6 जुलाई को बहे मालन पुल के डायवर्जन रूट को लोनिवी दुगड्डा ने पूरे 10 दिन बाद सोमवार को ठीक करवाया था। 2 दिन मार्ग पर सही तरीके से वाहनों का आगमन हुआ, लेकिन बुधवार तड़के एक बार फिर से इस रूट के बहने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। उत्तराखंड उपचुनाव के परिणाम के बाद फायरिंग और पथराव, इलाके में तनाव। मंगलोर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के बाद मंगलोर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आने से पुलिस के सामने भी सुरक्षा व्यवस्था चुनौती बनी है। काजी के समर्थकों की तरफ से निकाले गए विजय जुलूस में दुकानों पर पथराव और इसके बाद एक घर में घुसकर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला की घटना से दहशत है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एक अन्य वीडियो में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें युवक जान से मारने की धमकी दे रहा है। मंगलोर विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन मारपीट की घटनाएं हुई थी और इस दौरान पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। यहां तक कि मतदान के दौरान लेबर हेड़ी गांव में फायरिंग की भी चर्चा थी। बेरहम मां, बेटे के ऊपर बैठकर मुक्कों से पीटा, चीखा तो दांतों से काटा और फिर वीडियो देख कांप गई लोगों की रूह। रुड़की में एक मां ने अपने बेटे को पीटने का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में दिख रहा है कि मां ने बेटे के ऊपर बैठकर उसे मुक्कों से पीटा, मासूम चीखा तो दांतों से काटा। मां यही नहीं रुकी, बेटे का गला भी दबाया और फिर उसका सिर भी जमीन पर पटका। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कस्बा वासियों ने बच्चे की निर्मम पिटाई की शिकायत झबरेड़ा पुलिस को दी। पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। अब मामले में कार्रवाई की जाएगी। झबरेड़ा थाना अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि वायरल वीडियो झबरेड़ा का ही है। महिला को चिन्हित कर इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नोता के पास 2 कारों की हुई जबरदस्त भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। रुड़की में बुधवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। झबरेड़ा में लखनौता के पास 2 कारों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 2 घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की गई किशोरी के परिजनों के घर पहुंचे नगीना सांसद, पुलिस बल रहा तैनात। बहादुराबाद क्षेत्र के गांव में 3 सप्ताह पूर्व एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई। बुधवार को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद किशोरी के पीड़ित परिजनों के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि 4 दिन में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया जाएगा। सांसद ने कहा कि घटना को 3 सप्ताह से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। 2 आरोपी अभी तक फरार हैं। सांसद ने कहा कि बेटे के हत्यारों को बचाने का प्रयास शासन प्रशासन ना करे, चाहे आरोपी सत्ता पक्ष जुड़े हो या विपक्ष से। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।